नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त इजाफा कर दिया गया है बहुत ज़्यादा, और यही वजह है कि अवाम जो है वो शदीद सदमे से दो चार नज़र आ रही है इस वक्त। जुल्म है हमारे साथ, हम क्या करेंगे? अपने बच्चों के लिए रोज़ी कहाँ से कमाएंगे? हम कब तक के कभी आटे की लाइन में खड़े होंगे, कभी पेट्रोल की लाइन में खड़े होंगे। अरे अल्लाह करेगा, कोई हो ही जाएगा, क्या करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने बोला था, कहा था या फरमाया था उन्होंने जो भी कि जो इंडिया है ना वो इंडिया हो जाए या गैर मुस्लिम है, वो उन्होंने हमेशा उनको ज़्यादा देना है मुसलमान। एक डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इनवाइट कर रहा है। और टेक्निकली ये अभी इंडिया की एक अखबार है द हिंदू, उन्होंने ये बात की है कि और फिर बाद में ये सारे मीडिया में भी चली है इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा को जो है वो बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से खौफ खाता है आज, पाकिस्तान जिस तरीके से हमको उसके असर नज़र आते हैं, डरता डराता हुआ नज़र आता है, ये पहले आखिर क्यों नहीं था? पहले भी सब कुछ ऐसा ही था। पहले भी भारत अपने हिस्से की जो नदियाँ हैं उसका पानी रोक सकता था, भारत ने अपने हिस्से का भी पानी इनको दिया। पहले भी भारत जो है इनके ऊपर अलग अलग तरीके दबाव बना सकता था, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले भी भारत इनसे विशेष राष्ट्र का दर्जा छीन सकता था, कई चीज़ें थी जो भारत कर सकता था, लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंट थी ये पाकिस्तानी कौम कि भारत कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भारत में उस समय राजनेता बैठे थे, शायद उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी कि भारत कभी ऐसे बोल्ड फैसले ले पाए। उनको पता था कि अगर राजनेता ऐसे फैसले लेंगे तो भारत में जो उनका वोट परसेंटेज है वो एकदम से नीचे आ जाएगा, इसलिए वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज आप देखो जब से सत्ता परिवर्तन 2014 के बाद से सारे के सारे ऐसे बोल्ड फैसले भारत सरकार ने किए हैं। आज जो सूरत हाल मुल्क में मईशत की है, कई महीनों से हम इसका रोना रो रहे हैं। हुकूमत के सामने दस्तबस्ता गुजारिश करते थे कि आप IMF के मुआहदे में चले जाएं, उनकी शराइत को मानें। अब चू चरा की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, बल्कि डर अब यह है कि IMF मजीद क्या शराइत हमारे सामने रखेगा। वफ्द मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगा। कर्जे की किस्त का इजरा यकीनी बनाने के लिए पेट्रोल पर सेल्स टैक्स भी लगाने की तैयारी। फरवरी से पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर तक होने का इम्कान है, डीजल 310 रुपए फी लीटर तक हो जाएगा। मायूसी ही मायूसी। सरकार साहब जो है ना वो पहले तो IMF को आंखें दिखा रहे थे, लेकिन अब आंखें दिखाते दिखाते एकदम उन्हें अंदाजा हुआ कि नहीं, ये आंखों से काम नहीं चलाएगा, तो पैरी पे गए। उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता हमें माफ़ कर दे, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। 200 अरब डॉलर, माहिरीन ये कह रहे हैं कि 200 अरब डॉलर के टैक्सेस मजीद लगाए जा रहे हैं। जब वो टैक्सेस लगेंगे तो क्या होगा? आज PTI का क्या रिएक्शन आया? हमाद अजहर साहब ने क्या कहा है? वो ये कहते हैं कि ये जनाब जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, ये आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें महंगे होने की वजह से नहीं किया गया। रजीम चेंज ऑपरेशन इसलिए हुआ है कि अमेरिका को अड्डे चाहिए अफगानिस्तान पे और चीन पे नजर रखने के लिए। बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती नाज़रीन, ईरान का जोहरी प्रोग्राम तो हम लोग भूल ही गए थे। इसराइल ने आज हमला कर दिया और ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है स्मोक निकलता हुआ। इसराइल ने आज तेहरान पे हमला किया है, ड्रोन अरबों रुपए का पेट्रोल, अरब रुपए और मेंटेनेंस है। फिर मेंटेनेंस पे 35% कमीशन, तो 30% कंसेशन ऑफर कर रहा था रूस। 50 तक भी गया है वो। 30% चलो फर्ज करें मिनिमम पे रखना चाहिए। जब आप अंदाजा लगा रहे हो तो हमेशा फिगर्स में एहतियात, मैक्सिमम एहतियात पहले गलती होती है ना हम उससे। अच्छा 10 महीने में एक तो ये 1/3 वो कम हो गई, और एक ये है कि आपको मिल रहा होता, आप यही कीमत रखते, कीमत ये फर्ज कीजिए यही रखते, 30% वहां से मैंने हिसाब लगाया, अब वो मिनिमम बचत होती, मिनिमम $7 बिलियन की। यू इमेजिन $7 बिलियन, और हम IMF से $1 अरब और अगर हम निजकारी कर देते और सिर्फ FBR को ठीक कर लेते तो ये क्राइसिस पैदा ही ना होता। एक मीटिंग कोई हुई थी तो उसमें भी हमारे लोगों ने इसमें ज्वाइन किया है। अब ये जो चीज़ है
अब क्योंकि इस साल जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेज़बानी वो भारत कर रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है 2017 से एससीओ के परमानेंट मेंबर बने, और सारी बात है ये मेंबर जो बने हैं, इंडिया को रशिया की सपोर्ट थी, पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट थी, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया ने ये इस ट्रीटी में अमेंडमेंट की बात की है। और इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एक्ट है वो कोई अच्छा नहीं है, सो एंड सो। अब ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं ना कि ये थिंग्स आर मूविंग, और ये जो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल है 2015 में ये कहा था कि कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए जो इस हवाले से, लेकिन वो चीज़ें उस तरह ना चल सकें जिस तरह चलनी चाहिए थी। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जाता जो कि उनको जाना चाहिए, उनको इसको ना नहीं करना चाहिए। उनके पास ऑलरेडी कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन उनको जानना चाहिए, चीज़ें मामलात बेहतर करने चाहिए, और इंडिया फैक्टर भी ज़रा समझें इसमें। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा था कि मैं मीडिएशन कराऊंगा, तो इंडियन फॉरेन ऑफिस ने, आई थिंक बागची साहब से जो पहले थे या बागची साहब ही थे, इन्होंने सिंपली नो कह दिया था कि हमने कोई ऑफर शॉफर नहीं की हुई। अब ये जो एससीओ की जो मीटिंग होनी है, टेक्निकली तो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो उसने ये कहा है कि हम जो है वो अभी इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। मैं समझता हूँ ये भी ज़्यादती है। अगर आपको एक मुल्क बुला रहा है, मल्टीलैटरल फोरम है, आपने जाना भी है क्योंकि बाकी मुल्क भी जा रहे हैं, तो ये इस कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हाँ जी हम जा। वन, इनके ऊपर केसेस थे, केसेस माफ़ हो रहे हैं। दूसरा जो है महंगाई, इन्फ्लेशन, को बैड इकोनॉमी, ये सारा कुछ तो ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं, ठीक है। सो अब ये जो चीज़ है, अमूमन जो PMLN की गवर्नमेंट होती है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है, जाके आई थिंक वो $1 मिलियन या कितने डोनेट कर रहे हैं उनको। जब इंडियन सरकार को, आई थिंक उस वक्त मनमोहन सिंह साहब वज़ीर आज़म होते थे, उनको पता चला तो उन्होंने कहा यार इन्होंने सदो, दैट डजंट लुक नाइस। सो वो गए, उनको दोपहर का लंच भी कराया उनको, और मनमोहन सिंह ने एक कर्टसी दी, रिस्पेक्ट दी, जो कि सारी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर सदर आता है तो देनी चाहिए। तो फिर उसके बाद एक और वज़ीर आज़म थे राजा साहब, वो भी टुर गए। सो जो मुझे समझ आ रही है, जो मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ, वो जो शहबाज शरीफ साहब ने जो UAE में बात की थी, वो बेसिकली बात उनसे करवाई गई थी और अमारातियों ने ही करवाई थी। और अमारातियों ने ये कहा था कि तुसी गल करोगे तो मॉल बनाओ, तुसी मॉल बनाओ, देन वी विल पुश इंडियंस कि वो चीज़ें जो है वो मैनेज करें। सो जिनको पंजाबी कहते हैं खोदा कूच पा छड़ना, ठीक है जी। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड्स, लेकिन एक दिस इज़ नॉट हाउ गुड सिग्नल्स आर सेंट। अगर इस तरह का मौका है, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम जहाँ पे भी इस तरह का मौका आता है तो हम, हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा या लोगों ने जाना ही होता है। और बल्कि मुझे पता है हमारी एम्बेसी के लोग या पाकिस्तान से लोग इस वक्त एससीओ की मीटिंग अटेंड करने गए हुए हैं वहाँ पे। इस सारे सिचुएशन में इमरान खान, जिसकी पॉपुलैरिटी उस वक्त आज की वज़ीर आज़म की पॉपुलैरिटी से तो बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान के मन में एक डर है। आज पाकिस्तान को डर लगता है कि कहीं भारत उसका पानी बंद ना कर दे। अब हम देखें तो पिछले 75 सालों में ये जो नदियां भारत से जा रही हैं वो भी थीं, भारत भी था, पाकिस्तान भी था। भारत तब भी पानी बंद कर सकता था। भारत पे तब भी कोई ऐसा कुछ तो था नहीं कि अगर भारत पानी बंद कर देगा या अपने हिस्से का ही पानी रोक लेगा, जो कि अभी भारत कर रहा है। भारत सिर्फ अपने हिस्से का ही पानी रोक रहा है। अभी जो पाकिस्तान के हिस्से की नदियाँ, अभी भारत उस पर कुछ भी नहीं कर रहा है। उस पर भी क्योंकि पाकिस्तानी परेशान है। उस समय पाकिस्तानी इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे? पूरा का पूरा देश इनका भारत के पानी पे चलता है। जब पानी भारत से जाता है उस पर इनका पूरा पूरा देश चलता है। तब इनके हाथ क्यों नहीं कांपते थे? तब इनकी रूह क्यों नहीं कांपती थी कि अगर हम भारत के अंदर जा करके हमारे लोग बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, हम कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे, हम जो है भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाएंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, तो भारत हमारे ऊपर एक्शन लेगा। ये क्यों नहीं था? सबको पता है इसका कारण यही था, कमज़ोर राजनीतिक विल। जो पॉलिटिकल विल होती है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, उसका बहुत ही भारी अभाव था हिंदुस्तान की सरकारों के अंदर। और वो चीज़ हमें साफ साफ नज़र आई है।
ये वही बात हो गई कि अगर आपके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ जाए तो आप उसको भी रोटी खिलाने लग जाओ, वो रोटी खाए ना खाए आपका हाथ जरूर खा जाएगा, पैर भी खा जाएगा, और क्या क्या खा जाए कोई भरोसा नहीं। वही हालत है यहाँ पर हो रखी थी भारत के साथ में। आज क्यों डरता है? उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस था कि अरे नहीं, भारत तो रोक ही नहीं सकता हमारा पानी, भारत रोक के दिखा दे फिर देखो क्या होता है। आज वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कहाँ गया वो कॉन्फिडेंस? ऐसा क्या बदल गया है? बदल गई है यहाँ भारत की सरकार। भारत की सरकार बदल गई है। भारत को देखने के प्रति दुनिया का जो नज़रिया है वो बदल चुका है। भारत की दुनिया भर में जो डिप्लोमेसी है, हर चीज़ पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज सबको पता है कि भारत अगर चाहे तो हमको साफ तौर पर रोक सकता है पाकिस्तान से रिश्ते बनाने से। भारत कहीं बुरा ना मान जाए हम पाकिस्तान की थोड़ी सी ज़्यादा मदद करें आगे, तो यही सब वो कारण है जिसके चलते आज सच में पाकिस्तान डरा हुआ है। आप देखो, पाकिस्तान ने एक तो इनकी किस्मत फूटी थी, कि इनके बुजुर्गों ने ऐसी जगह पे पाकिस्तान बनाया, ऐसी लोकेशन में, क्योंकि वो बनाया ही कुछ हिसाब से गया था कि जितने भी ज़मींदार हैं, ज़मींदारी मुसलमान, उन सब की ज़मीनें कवर हो जाएं पाकिस्तान में। इसी हिसाब से पाकिस्तान बनाया गया था, ना कि और किसी आधार पे। कई सारे ऐसे इलाके थे जहाँ की आबादी बहुसंख्यक में सिख थी, हिंदू थी। लाहौर को ही अगर आप देख लो, लाहौर में रहने वाली आबादी जो थी 47 के टाइम पर, बल्कि पूरे के पूरे 40 के दशक में, उसमें 47% सिख हुआ करते थे। अगर सिखों की और हिंदुओं की, जैन बौद्ध सबकी जनसंख्या जोड़ लो तो लाहौर में उनकी मेजॉरिटी थी, लेकिन ज़मीन ओन करते थे ज़्यादातर वहाँ के लोग। सिर्फ वही ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनें बचाई हैं, इस वजह से पाकिस्तान में। वैसे ही भारत में कई जगह थी जहाँ पर आबादी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ की ज़मीन के मालिक नहीं थे वो पाकिस्तान के मुस्लिम ज़मींदार, इस वजह से वो हिस्से पाकिस्तान में नहीं गए थे। तो किस्मत होती। उसके बाद इनके नेताओं ने कभी इनके लिए डैम नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया इतने सालों में। डैम अभी आप देखो, बारिश में जो ये बाढ़ आई, इसमें इनके 30 से ज़्यादा डैम टूट गए। ऐसे सस्ते क्वालिटी के उन्होंने डैम बनाए थे।